नमस्कार, स्वागत है आपका कौटिल्या न्यूज में। 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। अरेस्ट करने से पहले प्रवर्तन निदेशालय की 3 टीमों ने उनके 3 ठिकानों पर रेड भी की थी। राउत को उनके मैत्री बंगले से हिरासत में लिया गया और ईडी ऑफिस लाकर की गई 8 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि राउत आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है, लेकिन 80 के दशक में वो मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। संजय राउत ने लोकप्रभा पत्रिका से अपने करियर की शुरुआत की थी। संजय राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर लिखी गई उनकी रिपोर्ट्स की मुंबई में खूब चर्चा हुआ करती थी। रिपोर्टिंग की दुनिया में राउत का नाम बड़ा होता गया और वे बाला साहेब ठाकरे की नजरों में आ गए। वहीं राउत का मातोश्री पर आना जाना बढ़ा और शिवसेना प्रमुख ने सिर्फ 29 साल के राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनने का ऑफर दे डाला। शिवसेना प्रमुख के इस ऑफर को राउत ठुकरा नहीं सके और पिछले लगभग 30 साल से वे इसके कार्यकारी संपादक हैं। वहीं बाला साहेब के जाने के बाद वे उद्धव ठाकरे के करीब आए। 2019 में जिस तरह से उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद से उन्हें शिवसेना का थिंक टैंक कहा जाने लगा। राउत के लिए कहा जाता है कि वे क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद कभी भी पुलिस चौकी नहीं गए और ना ही कभी किसी खबर को लेकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। बता दें कि क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले राउत की खबरों का सूत्रधार हुआ करता था दाऊद। चर्चा ये भी है कि दाऊद इब्राहिम कई बार संजय राउत को खबरें देने के लिए एक्सप्रेस टावर आया करता था। दोनों यहाँ की कैंटीन में बैठकर बातचीत किया करते थे। यह बात 1993 ब्लास्ट में उसका नाम आने से कई साल पहले की है। बता दें कि 16 जनवरी 2020 को पुणे में एक कार्यक्रम में संजय राउत ने खुद यह कबूला था कि दाऊद से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम को मैंने देखा है, उससे बात भी करी है, एक बार तो मैंने उसे फटकार भी लगाई है। वहीं सामना से जुड़ने के बाद संजय राउत ने अखबार में कई बड़े बदलाव किए थे। संपादकीय में ऐसी बातें छपने लगी जो शिवसेना की विचारधारा से जुड़ी हुई थी और धीरे धीरे यह अखबार बाला साहेब ठाकरे की आवाज बन गया। सामना से जुड़ने के बाद राउत बाला साहेब के बेहद करीब हुए और धीरे धीरे शिवसेना की अंदरूनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। राउत को ठाकरे परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। शिवसेना में हुई बगावत के बाद भी राउत ने उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा था और उनकी ओर से मोर्चा संभाले रखा। इस दौरान उन्होंने मुखर होकर अपनी बात रखी और शिंदे के साथ के 40 विधायकों को लगातार अपनी ओर लाने का प्रयास करते रहे।